तो ये बड़ी खबर देख सकते हैं। आज संडे के दिन अचानक जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का करनाल आना होता है। करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जहां पर आप देख सकते हैं करनाल के प्रशासनिक अधिकारी हों, नेता हों, कैसे इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बुके देकर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से सवालों पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने उनसे बातचीत की, करनाल शहर के लिए क्या कुछ नया ला रहे हैं, और दूसरा चंडीगढ़ में जो ब्लास्ट हुआ उस पर क्या कुछ कहा। सर, चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है आईएसआई कनेक्शन माना जा रहा है, तो इस पर आप क्या समझते हैं, क्या हो रहा है? जहाँ तक उस ग्रेनेड के फटने की बात है, बहुत निंदनीय वो विषय है। फिर भी पुलिस जो है उसकी छानबीन कर रही है। उसके अंदर चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस मिल करके इस सारे विषय को कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ के डीजीपी पंजाब ने जो यादव जी हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि 5 लोग उसमें पकड़े जा चुके हैं और कुछ लोग और पकड़ने शेष हैं, और उनसे सब बातें जो बोलेंगे वो बताई जाएगी, तो सबका पता लगेगा कि किसके शय पर ये हो रहा है, क्यों ये कर रहे हैं, उनका उद्देश्य मकसद क्या था। लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये पंजाब में होती रही हैं, वो तो हम ध्यान करते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसी घटनाएं होना ये बहुत ही चिंता की बात है। चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों प्रदेशों की राजधानी भी है, तो चंडीगढ़ एक ऐसा शांतिप्रिय शहर है, और मैं समझता हूँ ये घटनाएं वहाँ इसको कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम जरूर पुलिस करेगी। सर, करनाल के लिए क्या कुछ नया ला रहे हैं? करनाल बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है। हमारा सारा यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व भी और हमारा प्रशासनिक सारा जो लोग हैं वो सब करनाल और करनाल जिला का पूरा लोकसभा क्षेत्र में कहूँगा कि उसमें सब लोग एक्टिव हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों चाहे शहरी क्षेत्रों सब काम कर रहे हैं। अभी एक टीम दिल्ली से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ऐसा करके एक इंस्टीट्यूट को बुलाया है यहाँ, और करनाल में और क्या नए काम किए जा सकते हैं उन्होंने 10-12 प्रोजेक्ट बताए हैं। उन प्रोजेक्ट्स पर एक बार फाइनल होने के बाद काम करेंगे, और करनाल एक अच्छा शहर वर्थ लिविंग जैसा है, पहले से भी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हरियाणा में कोई बढ़िया शहर, खास करके जिन लोगों को जो ऊहापोह से दूर रहना है, शहरी ऊहापोह से, दिल्ली से दूर रहना है, ऐसे जो कंजस्टेड शहर है उनसे दूर रहना है, तो उनके लिए हरियाणा में तो करनाल शहर माना जाता है या फिर पंचकुला शहर माना जाता है। तो इन शहरों का अपने आप में विकास पहले भी हो रहा है। फिर भी यहाँ जैसे नया बाईपास बन रहा है, नए सेक्टर बनाने की बात भी HSPP कर रहा है। यहाँ इंडस्ट्री के लोग भी अपने आप में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ की कुछ मार्केट्स में भी अदल बदल किया जा रहा है। यहाँ की क्लॉथ मार्केट जैसे मुझे बताया गया सेक्टर 37 में उनको एक नया स्थान वो ले रहे हैं, तो वहाँ निकलेंगे। जैसे फ्लाईओवर जो है वो भी बन रहा है रेलवे रोड के ऊपर। तो ऐसे जो सारे विषय शहर के नागरिक को एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए ईज़ ऑफ लिविंग के नाते करनाल बढ़िया शहर है, और भी जितने प्रोजेक्ट आएंगे उनको सबको करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं किसानों को इस बात की बधाई देता हूं और शुभकामना भी करता हूं कि एक नई फसल जो इस समय आती है और फसल पकनी शुरू हो गई है, कुछ जगह पर पक करके मंडी में आना भी शुरू हो गया है, और उन सबको शुभकामना। और मैं समझता हूँ कि जैसे मौसम बीच बीच में कभी कभी करवट बदल लेता है, तो इस मौसम का थोड़ा सा और यानी एक प्रकार से ख़राब ना हो, और वो फसल काट करके सूखी फसल और मंडी में लेकर के आएँ। मंडियों में सब प्रकार की व्यवस्थाएं तैयार हैं, बना दी गई हैं, चाहे मंडी के अंदर एंट्री गेट पास है अथवा मंडी में खरीद है, उसके बाद उसकी तुलाई है, वहाँ से फिर आगे गोदामों भेजने का काम है। सब मार्केटिंग बोर्ड ने सारी व्यवस्थाएं तैयार कर ली हैं, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो आम आदमी पार्टी का अपना अंदरूनी विषय है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। फिर भी जैसे एक चर्चा चलती है उसके अंदर सभी पार्टियों को, जैसी पार्टियों को सब देखते भी हैं। पार्टियों में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्टियों में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए। ये कहीं भी कोई अड़चन ना लोकसभा में आती है ना राज्यसभा में आती है। लेकिन इंटरनली जिन पार्टियों के अंदर बहुत से विवाद चले रहते हैं और वो किसी दूसरे नेता को बनने देते नहीं हैं, वो कांग्रेस भी ऐसी है, आम आदमी पार्टी का भी बहुत बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी के कितने ही नेता, हालांकि बहुत सारे देश में कहीं नहीं है, दिल्ली में तो राज किया या पंजाब में राज कर रहे हैं, और उतने में भी वो जितने नेता उनके साथ जुड़े और धीरे धीरे करके वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो हमको सुनने में मिलता है कि उस पार्टी के अंदर एक जैसा एक ही व्यक्ति का जो से चलती है
उस व्यक्ति के अतिरिक्त कोई विचार रखता है तो वहाँ उनको बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता है। अच्छा नहीं है। जहाँ तक चड्ढा जी की बात है, एक अच्छे सांसद हैं और पार्लियामेंट में भी बहुत अच्छे प्रकार से विषय लोगों के रखते हैं। अब ठीक है कि विरोधी दल के नाते से एक विचार भिन्नता या विरोध करना वो सब पार्टियों का अपना एक अधिकार भी है, वो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनकी भाई बातों का उत्तर भी सबका देते हैं, लेकिन उनके विवाद के कारण से आगे क्या होता है उनका अपना इंटरनल मामला है। आपकी एसोसिएशन हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी से मिली है, उनकी कोई मांगे थी काफ़ी लंबी, पंजाब आरती एसोसिएशन। हाँ, देखिए, क्योंकि पंजाब के साथ हमारा संबंध है, बहुत पहले का है, और मैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनको इस बात के लिए बधाई भी देता हूँ कि वो लगातार हरियाणा तो खैर रहते ही हैं, लेकिन साथ में पंजाब में भी स्थान स्थान पर जाकर के दौरे भी कर रहे हैं। और पंजाब के लोगों का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़ा है। वहाँ के किसान पिछले दिनों मेरे पास भी आए थे और कुछ उनकी समस्याएं थी वो बातचीत करके गए हैं। 2-3 डेलीगेशन मिल चुके हैं और जगह जगह के लोग हम तो निमंत्रण भी दे रहे हैं। लेकिन आगे जैसे धीरे धीरे चुनाव आएगा तो चुनाव में गतिविधियाँ और तेज़ होंगी। और नायब सिंह सैनी जी भी बहुत हमारे कई रैलियाँ कर चुके हैं। अभी भी जहाँ से भी कोई मांग आती है वहाँ जाते हैं और बात करते हैं। और पंजाब बहुत सी पार्टियों को सबको देख चुका है। कांग्रेस को उन्होंने देख लिया, आम आदमी पार्टी को देख लिया, अकाली दल को देख लिया। अब चर्चा एक ही है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, क्योंकि देश में सबसे बड़ी पार्टी के नाते से सबसे ज़्यादा राज्यों में अगर आज कोई शासन किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो पंजाब के लोग भी इस बार बहुत कुछ परिवर्तन लाने की एक मन में उनके विचार बना हुआ। 5 राज्यों के चुनाव हैं सर, आपकी क्या तैयारी? आप भी कहीं जाएंगे क्योंकि बिगुल तो बच चुका है। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। देश भर के जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग प्रदेशों में जिनकी ड्यूटी है वो जा रहे हैं। मुझे भी 12 तारीख को वहाँ जाना है कलकत्ता बंगाल में। बंगाल में कुछ स्थानों पर कार्यक्रम होंगे, उनको करके मैं आऊँगा। चाय पे चर्चा की और चाय की चर्चा अब तीसरी चौथी चाय पे चर्चा हो चुकी है। अधिकारी भी पहुँचे और साथ ही साथ नेता भी पहुँचे और अपनी दिल्ली के नजर आए हैं।